तो दोस्तों, अगर आप भी घर बैठे कोई अच्छा सा बिजनेस ढूंढ रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम इस बिजनेस को घर से ही कर लें, तो दोस्तों आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप घर पे ही एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम पूंजी के अंदर, और इस बिजनेस को आप घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस है हैंडमेड साबुन बनाने का। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इस बिजनेस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये बिजनेस हम घर पे किस प्रकार से स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी मात्र 1000 रुपये में। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पृथ्वीराज वर्मा और आप देख रहे हैं सिंपल आयुर्वेदा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हैंडमेड साबुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सोप बेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर 20 केजी सोप बेस लिया है, जो कि हमें सबसे पहले मेल्ट करना होता है। तो मेल्ट करने के लिए आपको कोई भी स्टेनलेस स्टील का एक पतीला लेना है, उसके अंदर आपको 20 केजी सोप बेस डाल के इस प्रकार से मेल्ट कर लेना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 20 केजी ही बनाएं, जितना आपको बैच बनाना है, जितना केजी का आपको बैच रहेगा उसके हिसाब से आप सोप बेस ले सकते हैं। 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी। तो हमने लिया है 20 केजी। तो सबसे पहले हम इस सोप बेस को मेल्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा सोप बेस मेल्ट हो रहा है। अभी 10 से 15 मिनट बाद में हमारा जो सोप बेस है वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो सोप बेस था वो पूरा मेल्ट हो चुका है। अब दोस्तों हमें सबसे पहले इसके अंदर एसएलएस ऐड करना है। दोस्तों एसएलएस हम इसलिए ऐड करते हैं कि इसकी फोमिंग थोड़ी सी हम इम्प्रूव कर पाएँ। कुछ कस्टमर्स होते हैं, उनकी डिमांड होती है कि साबुन के अंदर झाग काफ़ी ज़्यादा बनने चाहिए, तो उसके लिए हमें इसके अंदर एसएलएस ऐड करना है। तो एसएलएस की क्वांटिटी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि पर केजी के अंदर आपको 10 से 20 ग्राम के बीच में एसएलएस डालना है। अपनी डिमांड के हिसाब से आप इसके अंदर एसएलएस डाल सकते हैं। अगर नॉर्मल आपको फोमिंग चाहिए तो आप 10 ग्राम डाल सकते हैं। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा फोमिंग इंप्रूव करनी है तो 15 से 20 ग्राम तक आप इसमें पर केजी के हिसाब से एसएलएस ऐड कर सकते हैं। बाकी अगर आप इसमें एसएलएस नहीं भी ऐड करते हैं तो भी इसके अंदर फोमिंग बनती है, लेकिन थोड़ी लिमिट मात्रा के अंदर बनती है। जब दोस्तों हमारा अच्छे तरीके से इसके अंदर एसएलएस चला जाए, इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है ग्लिसरीन। वैसे तो ये ग्लिसरीन वाला ही सोप बेस है, इसके अंदर पहले से ग्लिसरीन होता है, लेकिन हम इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा ग्लिसरीन इसमें और ऐड करने वाले हैं। तो ग्लिसरीन की जो क्वांटिटी है हमारी वो जाएगी दोस्तों पर केजी के पीछे 5 ग्राम। तो 1 केजी सोप बेस में हमें 5 ग्राम ग्लिसरीन डालना होता है। तो यहाँ पर हमने सोप बेस के अंदर ग्लिसरीन और एसएलएस हमने ऐड कर दिया है। अब दोस्तों हमें थोड़ी देर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, ताकि ये जो सभी मटेरियल है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर हमें कलर देना होता है। कलर हम यहाँ पर फ्रेग्रेंस के मैच के हिसाब से दे सकते हैं। जैसे कि हम आज बना रहे हैं पियर्स का साबुन, तो उसके अंदर हम येलो कलर देना चाहेंगे, तो हम यहाँ पर येलो कलर इसके अंदर मिक्स कर देंगे। कलर की क्वांटिटी अगर मैं आपको बताऊँ तो करीब 3 से 5 ml के बीच में कलर जाता है पर केजी के पीछे। तो इस साबुन की जो क्वालिटी है इस कलर के साथ में बहुत ही अच्छी क्वालिटी आने वाली है, बहुत ही सुंदर हमारा साबुन बनने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर येलो कलर है वो सेट कर दिया है। और अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोप बेस था वो मेल्ट होने के बाद में अभी येलो कलर के अंदर दिखना स्टार्ट हो गया है। अब दोस्तों इसके अंदर हमें खुशबू के लिए कुछ डालना पड़ता है। तो ये हमारे पास है पियर्स का फ्रेग्रेंस, इसको आप एसेंस ऑयल भी बोल सकते हैं। तो ये पियर्स का जो फ्रेग्रेंस होता है दोस्तों, ये हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। आप जिस भी क्वालिटी का साबुन बनाना चाहें उस तरीके का फ्रेग्रेंस इसमें ऐड कर सकते हैं। लेमन का कर सकते हैं, पियर्स, रोज, सैंडल, लेवेंडर, जैस्मिन, एलोवेरा, नीम, जो भी आप बनाना चाहें वो इसके अंदर डाल सकते हैं। तो फ्रेग्रेंस की जो क्वांटिटी होती है दोस्तों वो पर केजी के पीछे हमारा 10 ग्राम फ्रेग्रेंस जाता है। तो 10 ग्राम फ्रेग्रेंस के हिसाब से हमने इसमें फ्रेग्रेंस ऐड कर दिया है और ये हमारा आज 20 केजी का बैच यहाँ पर तैयार हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने टोटल जो मटेरियल था इसके अंदर हमने डाल दिया है। और इसी सेम तरीके से आप नीम का और एलोवेरा का सोप भी अपने घर पे बना सकते हैं, हल्दी चंदन का भी बना सकते हैं। अब दोस्तों जो पूरे मटेरियल हैं हमारे, एक बार हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें 2 मिनट तक इसको रखना होता है। 2 मिनट इसको हम इसलिए रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और इसके अंदर जो भी बबल्स वगैरह बने हुए हैं, एयर बनी हुई है, वो बाहर निकल जाए और उसके ऊपर एक लेयर बनेगी। वो लेयर अगर हम हटाएंगे तो हमारा ऊपर से जो सोप बेस है वो पूरा ट्रांसपेरेंट और क्लियर हमें दिखने लगेगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने इसको 2 मिनट तक छोड़ दिया था और 2 मिनट के बाद में ऊपर एक लेयर बन गया। ये लेयर हम आराम से चम्मच की सहायता से इस प्रकार से हटा लेंगे। तो लेयर हटने के बाद में हमारा सोप बेस है वो ऊपर से पूरा क्लियर हमें शो होता है और ट्रांसपेरेंट भी दिखने लगता है। अब दोस्तों हमें इसको मग के अंदर निकालना है। आप कोई भी प्लास्टिक का या फिर कांच का बीकर ले सकते हैं, उसके अंदर आपको ये निकालना है। और एक लोहे की छलनी आप ले सकते हैं, जिससे कि इसके अंदर कोई भी डस्ट वगैरह या फिर बबल्स वगैरह है तो वो निकल जाए। तो हम इस मग के अंदर निकाल लेंगे और इस मग के अंदर निकालने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊपर थोड़ी बहुत फोमिंग बनती है। तो फोमिंग को हटाने के लिए आपको आईपीए का स्प्रे करना है। आईपीए का जैसे ही आप स्प्रे करेंगे तो ये फोमिंग ऊपर से हट जाती है।
तो अब दोस्तों मग में निकालने के बाद में हमें चाहिए सोप मोल्ड इस साबुन को जमाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने दो तरीके के सोप मोल्ड यहाँ पर लगाए हैं। एक तो हमने रेक्टेंगल के अंदर लगाया है और एक हमने ओवल शेप के अंदर लगाया है। तो दोनों ही हमारे पास जो सोप मोल्ड है वो 100-100 ग्राम के हैं। तो 100-100 ग्राम के हमारे साबुन बनने वाले हैं। तो अब दोस्तों हमें ये जो हमारे पास सोप बेस है ये हम सोप मोल्ड में निकाल लेंगे। इसको निकालना बड़ा ही आसान है। लेडीज़ भी इस बिज़नेस को ऑपरेट कर सकती है, जेंट्स भी इस बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं और आप इसको पार्ट टाइम के अंदर भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं अपने घर पे। सुबह शाम जब भी आपको घंटा आधे घंटे का टाइम मिले तो आप इस साबुन को बना के छोड़ सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से जब हमारे सोप मोल्ड फिल हो जाते हैं उसके बाद में दोस्तों एक यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो होती है कि इसके ऊपर फोमिंग आती है, झाग बन जाते हैं। जैसे ही हम साबुन को सोप मोल्ड के अंदर निकालते हैं तो ऊपर हल्की हल्की बबल्स यानी झाग आते हैं। उस झाग को हटाने के लिए दोस्तों ये आईपीए आता है। इस आईपीए का जैसे आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो ऊपर की जो जितनी भी फोमिंग है वो पूरी हट जाती है और साबुन हमारा ऊपर से पूरा क्लियर और ट्रांसपेरेंट दिखने लगता है। तो अब दोस्तों हम सभी सोप मोल्ड है वो यहाँ पर फिल कर लेंगे आराम से। और दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को मात्र 1000 रुपये में भी अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 रुपये का मैं आपको यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1000 रुपये से हमारे पास इसकी किट स्टार्ट होती है साबुन बनाने की। तो 1000 रुपये की किट से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में हमारे पास 1500 रुपये की किट आती है, 2500 रुपये की किट आती है और सबसे बड़ी जो हमारे पास किट है वो 7000 रुपये की है। तो इन चारों में से कोई भी आप एक किट परचेज करके ये बिजनेस आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से शुरू हो जाता है। और दोस्तों ये जो किट हमने बनाई है वो आप सबकी डिमांड पे ही बनाई है और इस किट के अंदर पूरा मटेरियल आपको मिलता है, जैसे सोप मोल्ड, सोप बेस, कलर, फ्रेग्रेंस, पैकिंग पाउच, आईपीए, जो जितने भी आइटम इसके अंदर होते हैं जो साबुन बनाने के लिए हमें चाहिए वो सारे आइटम आपको इस किट के अंदर दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो किट परचेज करके भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैनुअल ऑर्डर भी आप हमें दे करके ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी सोप बेस, फ्रेग्रेंस, कलर, पैकिंग पाउच जो भी आपको चाहिए आइटम अलग अलग अगर चाहिए तो आप अलग अलग भी लेकर के हमसे ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी आसानी से और छोटी जगह के अंदर और छोटी पूंजी में स्टार्ट होने वाला बिजनेस है दोस्तों। और इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि साबुन के ऊपर कॉस्टिंग कितनी आती है। तो अगर दोस्तों ये साबुन आप अपने घर पे बनाते हैं तो 14 से 15 रुपये में ये आपका साबुन है वो तैयार हो जाता है। और इसके होलसेल रेट की बात करें तो 20 से 25 रुपये के बीच में इसका होलसेल रेट रहता है और रिटेल की बात करें तो 30 से 35 रुपये में ये रिटेल होता है। अगर दोस्तों ऑनलाइन की बात करें तो करीब ये 50 रुपये में ऑनलाइन सेल होता है। तो ऑनलाइन के लिए आप इसको मीशो पे सेल कर सकते हैं। मीशो पे आपको कोई भी जो है जीएसटी भी नहीं चाहिए, बिना जीएसटी के आप अपने लोकल स्टेट के अंदर इसको सेल आउट कर सकते हैं। जैसे आप अगर दिल्ली से हैं तो आप दिल्ली के अंदर इसको सेल कर सकते हैं। अगर आप राजस्थान से हैं तो आप इसको राजस्थान में बिना जीएसटी के मीशो पे सेल कर सकते हैं। या फिर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणा में भी इस प्रकार से आप कोई भी स्टेट से हो तो अपने स्टेट के अंदर आप बिना जीएसटी के मीशो पे सेल कर सकते हैं इनरोलमेंट आईडी से, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाता है। मीशो ही आपको बनवा करके वो दे देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इस साबुन की मार्केट है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपने घर से। इसके अलावा आप इसको लोकल मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं, अपने गाँव में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सभी सोप मोल्ड थे वो हमारे फिल कर लिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको इस प्रकार का बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको स्क्रीन पे दे दिया है, वहाँ पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आपको पूरी डिटेल है वो हमारे द्वारा भेज दी जाती है। तो दोस्तों जब हमारे सभी सोप मोल्ड है वो फिल हो जाए तो उसके बाद में हमें इन सोप मोल्ड को जमने के लिए, साबुन को जमने के लिए 1 घंटे तक हमें छाँव के अंदर रखना होता है। तो यहाँ पर अभी हम इसको 1 घंटे तक छाँव के अंदर छोड़ने वाले हैं। तो अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सोप मोल्ड थे वो हमें छोड़े हुए करीब 1 घंटा हो गया है और हमारे सभी साबुन है वो यहाँ पर जम करके तैयार हो चुके हैं। अब दोस्तों हम इस साबुन को बाहर निकाल लेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी प्यारी क्वालिटी बनी है। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ कि आप दोनों साबुन की क्वालिटी है वो देख सकते हैं कि ओवल शेप वाला भी हमारा साबुन बहुत ही सुंदर दिख रहा है और जो साबुन हमारा रेक्टेंगल के अंदर था वो भी हमारा कितना अच्छा साबुन बनकर तैयार हो चुका है। तो इस प्रकार की क्वालिटी बनी है दोस्तों। देखने में बहुत ही सुंदर साबुन है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। और क्वालिटी आप यहाँ पर वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं कि कितना प्यारा साबुन बना है, देखते ही बिकने वाला साबुन है। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है, अगला जो हमारा प्रोसेस होता है कि हम सभी साबुन बाहर निकाल लेंगे और ये साबुन बाहर निकालने के बाद में हमें पैक करना होता है। तो पैक करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए हीट श्रिंक वेपर पाउच और 2 हमें यहाँ पर मशीन लगने वाली है। जो मशीनें की आपको ऑनलाइन मिल जाती है, हमारे पास ये मशीन उपलब्ध नहीं है, आपको ऑनलाइन ये मशीन लेनी पड़ेगी। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इस प्रोडक्ट को मैं टैग कर दूंगा, वहाँ से आप इस मशीन को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का जो हीट श्रिंक वेपर पाउच है ये हमारे पास अवेलेबल है अगर आपको चाहिए तो
तो इस प्रकार के पाउच के अंदर दोस्तों हमें ये साबुन डालना है। तो मैं यहाँ पर 3-4 साबुन है वो इस पाउच के अंदर डाल लेता हूँ। अगर दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं, तो फर्स्ट वाली जो मशीन होती है हमारी, ये सीलिंग मशीन होती है, और सेकंड वाली जो मशीन होती है हमारी, ये होती है हॉट एयर गन। तो ये मशीनें अगर आप परचेज करना चाहें तो जो सीलिंग मशीन है वो आपके 800 रुपये से स्टार्ट होकर 1500 रुपये के बीच में आपको मिल जाती है, और हॉट एयर गन जो होती है आपकी वो 800 रुपये से स्टार्ट होकर के 2000-3000 रुपये तक आपको अच्छी क्वालिटी की मशीनें वो मिल जाती है। अगर दोस्तों ये मशीनें आपको परचेज करनी है तो प्रोडक्ट मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, आप वहाँ से ये परचेज कर सकते हैं, ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। और दोस्तों अब हम साबुन को अच्छे तरीके से इस श्रिंक रैपर पाउच के अंदर हमने डाल लिया है। अब दोस्तों हमें सबसे पहले इस साबुन को सील करना है। सील करने के लिए हमें सीलिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैंने आपको वीडियो के अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था वीडियो में। तो इस मशीन से हम इस साबुन को सील कर लेंगे। सील करने के बाद में हमारा पाउच है वो सील हो जाता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो देखिए ये पाउच जब हम सील कर लेते हैं उसके बाद में दोस्तों ये पाउच साइड के अंदर ल्यूज़ बचता है, थोड़ा थोड़ा ल्यूज़ रहता है, पैकिंग अच्छी नहीं लगती है, ऐसे नहीं लगता है कि ये कोई ब्रांड है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है दोस्तों हॉट एयर गन की। तो हॉट एयर गन से जब हम इस साबुन के ऊपर हीट करेंगे, जब हम इस साबुन के ऊपर हॉट एयर गन से हीट करते हैं, तो ये जो साइड के अंदर जो छुटा हुआ पॉली होता है, जो ल्यूज पॉली होता है, ये सिकुड़ के साबुन के ऊपर चिपक जाता है, और इस प्रकार से फील होता है कि साबुन के ऊपर लेमिनेशन हुआ है, वो भी बड़ी मशीन से। तो ये बहुत ही सीक्रेट सा एक बिजनेस है दोस्तों। इस बिज़नेस को आप इस प्रकार से अपने घर से स्टार्ट करके और एक रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर हीट श्रिंक वेपर पाउच को अच्छे तरीके से लेमिनेट कर दिया है साबुन के ऊपर, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अंदर हमारे साबुन है वो लग रहे हैं। अब दोस्तों मैं अगर आपको इसकी क्वालिटी दिखाऊं तो आप यहाँ पर क्वालिटी देख सकते हैं कि पैकिंग होने के बाद में ये साबुन कितना अच्छा दिख रहा है। अब दोस्तों ये साबुन इतनी अच्छी क्वालिटी के अंदर पैक हो गया है, तो अगर आप इसके ऊपर अपने ब्रांड का नाम देना चाहें तो आप कोई भी स्टिकर है वो इस साबुन के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हैंडमेड लिखा होना चाहिए, और ये साबुन आप फिर मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। दोस्तों था ना बहुत ही गजब का बिजनेस आइडिया। अगर ये बिजनेस आइडिया और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बिजनेस आइडिया के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, टेक केयर।